गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। मैथ्स के अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी आज अपनी तीसरी क्लास रहने वाली है और जो भी इम्पोर्टेंट टाइप्स बची हैं उनके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। तो छोटी छोटी चीजें जो बेसिक था वो पढ़ लिया था, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज अंतिम अपनी क्लास रहने वाली है जिसके अंदर जो क्वेश्चन, जिन टाइपों के क्वेश्चन अभी बचे हैं उनको करने वाले हैं आज। तो अंतिम क्लास में अपन ने इस प्रकार के क्वेश्चन दिए थे। एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, यदि 90 रुपए अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। कर लिया था ये क्वेश्चन? कर लिया था। किस प्रकार करना है? 20% की हानि पर बेचता है और फिर 10% के लाभ पर। तो माना वस्तु कितने की थी? 20% के लाभ पर हानि पर, तो 80 में बेच रहा होगा। 10% के लाभ का मतलब 110 में बेच रहा होगा। अपने हिसाब से कितने रुपए अधिक में बेच रहा है? 30 रुपए अधिक में बेच रहा है। और क्वेश्चन बोल रहा है कितने रुपए अधिक में? 90 रुपए अधिक में बेच रहा है। तो ये दोनों चीज इक्वल है क्या? 30 का मान 90 के बराबर है, तो 1 का मान है 1 का मान 3 के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य पूछ रखा है क्या? कितना है? 1 यूनिट का मान 3 के बराबर है, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 300। तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार ये क्वेश्चन करवाया था मैंने, दोनों एक ही टाइप, नहीं वो टाइप नहीं, वो क्वेश्चन नहीं है, ये नई टाइप का क्वेश्चन है। देखो, 6 रुपए में 5 वस्तुओं के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी और उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तुओं के हिसाब से बेच दिया, तो उसके हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये नई टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना? देखो बोल क्या रहा है क्वेश्चन? 6 रुपए में 5 वस्तुओं के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी। अब खरीदी कितनी है ये अपने को नहीं पता, हाँ कुछ खरीदी, लेकिन उसका मूल्य और उसका जो कितनी वस्तुएं खरीद रहे ये दे रखा है। 6 रुपए में 5 वस्तु के हिसाब से वस्तु खरीदी और उसके बाद खरीदने के बाद उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तुओं के हिसाब से क्या कर दिया? बेच दिया। तो ये बोल रहा है हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने का मैं तरीका बता रहा हूं मैं आपको। देखो, मैंने आपको बोल दिया, क्या बोल दिया कि भाई 20 केजी अपन ने क्या खरीदे? आलू खरीदे, और कितने रुपए के? 1000 रुपए के। कितने रुपए के? 1000 रुपए के खरीदे। मैंने आपको बोला कि भाई 1 केजी आलू का मूल्य बताओ, तो नहीं आप करोगे क्या? या करोगे क्या? अब टोटल जितने रुपए थे कितने? 1000, और उसमें कितने केजी माल था? उसका भाग ही तो दोगे, यानी 1000 रुपए में 20 केजी खरीदा, तो प्रति केजी क्या मूल्य आ गया? कितना आ गया? 50 रुपया। 50 रुपया प्रति केजी आलू खरीदे। बताओ ये किसी वस्तु का प्रति केजी मूल्य यानी भाव आ जाता है क्या? ये मैं क्यों समझा रहा हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए यही करेंगे। अब बताओ, मैंने ऊपर लिखा क्या और नीचे क्या लिखा? केजी। केजी या फिर वस्तु, जो भी वस्तु है वो वस्तु ही तो लिखी, या फिर वस्तु की संख्या मान लो, यहां वस्तु की संख्या तो 20 केजी थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जब भी करोगे ना आप, तो हमेशा ध्यान रखना अपने को सबसे पहले उस वस्तु का मूल्य निकालना पड़ेगा। तो रुपया बटा संख्या, इस प्रकार लिखना है इसको। रुपया बटा संख्या लिखते ही एक वस्तु का क्या आ जाएगा? मूल्य आ जाएगा। एक वस्तु का मूल्य आ जाएगा। तो बताओ 6 रुपए में, कितने रुपए में? 6 रुपए में 5 के भाव से वस्तु खरीद के लेके आए क्या? और जो खरीद के लेके आते हैं वो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। ये तो बात बोल रहा है ये। आगे देखो, कुछ वस्तुएं खरीदी जाती है, ये देखो खरीदी जाती है 11 रुपए में 10 वस्तुओं के हिसाब से बेच दिया क्या? 11 रुपए में, ऊपर क्या लिखूंगा? रुपए लिखने हैं। 11 रुपए में 10 वस्तु के भाव से बेच दिया, और बेचने वाला क्या होता है? विक्रय मूल्य। बताओ जो क्वेश्चन में दे रखा है वही तो चीज लिखी है,
और ये रुपया बट्टा संख्या क्यों लिखी है मैंने, पहले मैंने समझा दिया है। एक वस्तु का भाव निकालने के लिए, उसका मूल्य निकालने के लिए इस प्रकार लिखते हैं अपन। अब इस प्रकार के ये तो खरीद के लेके ये बेच बेच दिया अपन ने, कुछ नहीं करना, एक दूसरे को वज्र गुणा करना है इस प्रकार। हाँ देखो, इसको इधर गुणा कर दो, 10 को 6 से गुणा करेंगे तो 60 रुपए। ये क्या है, क्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा। 5 को 11 से गुणा करो, 55 है, तो ये क्या है, विक्रय मूल्य 55 रुपए। बताओ 60 की वस्तु खरीद के लेके आए थे, क्या 55 में बेच दिया, 5 रुपए का क्या हो गया, हानि। यहां स्पष्ट नजर आ रहा है 5 रुपए का नुकसान हुआ है। हानि, लाभ हो या हानि हो, हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य है कितना, 60 रुपए, पता चल गया। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, काट लो। 5 के पाड़े से 1/12 किसके बराबर होता है, 8 सही 1/3% बोल दो, या फिर 8.33% बोल दो, एक ही चीज होती है। तो इसका ये आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया। जिस प्रकार क्वेश्चन में दे रखा है वैसे के वैसे रखना है। इधर वाले को उधर ले जाके गुणा करेंगे तो वो क्रय मूल्य हो जाएगा, और इधर नीचे वाले को इधर ले जाके गुणा करेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। 60 की वस्तु खरीद के लेके आए, 55 में बेच दिया, 5 का नुकसान हुआ, 60 पर प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया। लिखो, सेम ही एक क्वेश्चन और है, वो मैं दे रहा हूं, वो आपको करना है। पीछे वाले लिखाए हुए मेरे
देखो ये बेईमान दुकानदार का एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। बेईमान दुकानदार किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है? मैंने बोल दिया 1000 रुपए की एक दुकानदार 1000 ग्राम चीनी देता है। हाँ, आवाज का इश्यू था, मैं फिर से समझा रहा हूं आपको एक बार। 1000 रुपए में 1000 ग्राम चीनी देता है, तो 1 रुपए के अंदर कितनी चीनी आएगी? 1 ग्राम चीनी आएगी। अब ये दुकानदार क्या करेगा? तोल के अंदर गड़बड़ी करेगा। तोल के अंदर गड़बड़ी करेगा तो ये क्या करेगा? 1000 रुपए के अंदर अपन बोलेंगे भाई 1 केजी चीनी दो, तो इसने तोल के अंदर अपने को दी कितनी? 950 रुपए का माल दिया। पैसे कितने के देंगे? 1000 के। तो 950 पर 50 का क्या कर लिया इसने? लाभ कमा लिया। 950 के ऊपर 50 का लाभ कमाएंगे। प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो ये कितना? 5 से 5/19% का क्या कमा लिया? लाभ कमा लिया। इसके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार का आता है? एक बेईमान दुकानदार कहता है कि वह अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी जितने का खरीद के लेके आया उतने में बेचने का क्या करता है? ये दावा करता है। लेकिन वास्तविकता क्या है इसकी? 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोलता है? 800। 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 तोलता है, लेकिन 200 का क्या कर लिया इसने? लाभ कमा लिया। और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। और इसको हल करेंगे तो कितना परसेंट का लाभ कमाएगा? 25% का लाभ कमाएगा। यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। अब ये इतना बेईमान है कि सामान आगे से खरीद के लेके आता है ना, वहां पर भी 10% का क्या कर लेता, और बेचते समय भी 10% का क्या कर लेता है। तो दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 20% है। एक बोलो 20 हो रहा है, 21 हो रहा है। एक दुकानदार खरीद के लेके आता है तब भी 20% का क्या करता है, और यहां से आगे बेचता है तो भी 20% का क्या करता है। ये बोल रहा है हाँ 10 का है क्या? ये 10 ये लो 10% का घोटाला करता है यहां, और 10% का घोटाला कर लेता है यहां। तो बोलो टोटल कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है ये? 20% है। हाँ, दिखने में 20% लगता है। ऑप्शन नंबर 1 भी 20% ही आएगा। हाँ, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। देखो, एक दुकानदार है, ऐसा समझो 100 रुपए का क्या था, कोई सामान था। खरीदते समय 10% का क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा है क्या? 10% का लाभ को 100 पर क्या लिखते हैं? 110। फिर इस माल को बेचते समय भी 10% का लाभ कमा रहा है क्या? तो 10% को क्या लिखते हैं? 100 पर है 110 से। हल करो इसको। 2 से कितना बताओ? माल था कितने रुपए का? अंतिम रुपए से कितने रुपए प्राप्त किए इसने? बताओ कितने परसेंट का लाभ कमाया? 21% का इसने लाभ कमाया। क्या नहीं हानि क्या कर निकालेंगे आप? दो जगह घोटालों कर हानि घटा सिला भी उसी। मैंने एक बात बता तू, छोटी सी बात बता। तू 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोल रही, तो बता एक हानि घटू होगी? हानि हो जाएगी के? हानि तो दोस्त का है।
1 किलोग्राम के स्थान पर 1100 ग्राम दे दे, ज्यादा नहीं हो जाएगा। या फिर हटा जा 10%, खरीदते समय 10% का घोटाला करता है लेकिन बेचते समय 20% की हानि हो गई, तब यहां क्या हो जाएगा? 100 110, 100 और 80 क्या मामला? चलें क्या आगे? ये देखो, जब 1 रुपए में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा? ये फिर से नई टाइप का क्वेश्चन है। देखो, एक इस प्रकार का क्वेश्चन करके आए ना कि इतने रुपए में इतनी वस्तुएं, तो एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे तो 1 रुपए में कितनी वस्तु? 6 वस्तु। एक वस्तु के मात्रा या मूल्य आ गया। ये एक वस्तु का कितना मूल्य था, रुपया बटा संख्या लगाना। ये 20% की हानि और 20% का लाभ, इस प्रकार हानि और लाभ देना तो कुछ नहीं करना, इसके साथ 100 प्लस तो लाभ कर देना और 100 माइनस हानि कर देना। करो, ये रुपया बटा संख्या होता है, ठीक है ना? हर बार रुपया बटा संख्या तो लिख रहे थे, तो रुपया बटा संख्या। देखो, 1 रुपए के अंदर कितनी? 6 वस्तुएं, संख्या में 6 है। 20% का लाभ और 20% की हानि, क्या 20% की हानि को क्या लिखेंगे? 20% के लाभ को क्या लिखेंगे? 120। काटो, कट गए क्या? कट गया। ये कितनी बार कटेगा? ये कितनी बार कटेगा? ऊपर क्या बचा? 1 रुपया, और नीचे क्या बचा? 4। बोलो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा? 4 वस्तु बेचेगा। अब कभी कभी क्वेश्चन में यहां कंफ्यूजन कर देता है नीचे। यहां क्वेश्चन बोलता है 5 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा, तो 1 रुपए में 4 बेच रहा है तो 5 रुपए में 20 बेच देगा। अरे 5, इसको 5 से गुणा कर दो, इसको भी 5 से गुणा कर दो, 5 रुपए में 20 वस्तु बेचेगा। 2 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा? क्या ही पूछे चाहिए, उसको गुणा करना है और क्या।
हाँ, आगे चलें क्या? अब देखो एक क्वेश्चन और लिखवा रहा हूं, करना है इस क्वेश्चन को। एक दुकानदार 10 रुपए में 10 रुपए में 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया, लिख लेना इसको। और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को ₹10 में कितने पेन मिले? ये क्वेश्चन है। कितने? 5। किसका है 5? कैसे करेंगे वो सेमी प्रोसेस? 10 रुपए में 7 पेन, क्या लिखो? 10 रुपए में 7 पेन, कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है? 40% का लाभ है। 40% के लाभ को 100 पर क्या लिखेंगे? 140। कैलकुलेशन कर लो। देखो 0 से 0 कट गया, 7 से ये 2, यानी 2 रुपए में 2 रुपए में कितने पेन है? 1 पेन। ये क्या बोल रहा है? 10 रुपए में। तो 10 रुपए में बेचने के लिए इसको कितने से गुणा कर दो? 2 को 5 से गुणा करते कितने रुपए हो जाएंगे? 10 रुपए। इसको 5 से गुणा किया तो इसको भी किससे करो? 5 से करो। तो 10 रुपए में कितने पेन बेचेगा? 5। ये आंसर। वरना यहां देख लो, इस 10 को काटो मत। देखो अंतिम रूप से किसका मूल्य पूछ रखा है? 10 रुपए का मूल्य पूछ रखा है ना। तो 10 रुपए में 7 वस्तु बेचता है तो 40 का लाभ कमाता है, तो 140। अब इस 10 को यहीं पड़े रहने दो, क्योंकि 10 रुपए का तो अपने पूछा है, तो 10 को तो 10 ही रहने दो, बाकी को सबको काट दो। 0 से 7 से 2 से ऊपर 10 रुपए और नीचे वस्तु कितनी आ गई? 10 रुपए में 5 वस्तु। हाँ, और 1 रुपए का निकाल दो तो 1 रुपए का निकाल दो, फिर गुणा कर दो, जितने से पूछे उतने से गुणा कर दो, एक ही बात है। देखो
एक वस्तु को 81 रुपए में बेचा जाता है तथा क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन है ये। देखो 81 रुपये क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो हमेशा किससे करना है, ऑप्शन से करना है। 81 रुपए में बेचा जाता है तो 81 रुपए क्या है, लेकिन ये एक बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत। विक्रय मूल्य कहां है यार, हानि प्रतिशत संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है। ये बात बोल रहा है। देखो क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है। देखो लेकिन विक्रय मूल्य क्या बढ़ना चाहिए, 81 रुपए। मैं ऑप्शन नंबर 1 उठा के लेके आ रहा हूं। मानना वस्तु का मूल्य कितना था, 90 रुपए था, लेकिन जितना क्रय मूल्य उतनी प्रतिशत क्या होनी चाहिए, हानि होनी चाहिए। करो 90 पर 90% की हानि करो, 90 पर 90% की हानि करो, कितना आया, 90 पर 90% की हानि पर वस्तु बेच दी गई। जो बेच दिया गया वह मूल्य क्या होता है, बन रहा है क्या, दोनों संख्यात्मक मान समान है क्या, समान है। अब भी नहीं पल्ले बड़ा। ये लिख लो। करना इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है, बस ये ध्यान दे लेना। प्रतिशत क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत संख्यात्मक मान से समान होना चाहिए। 90 रुपए अपना क्रय मूल्य कहां से लेके आए, ऑप्शन से लेके आए। मानना 90 रुपए अपना क्रय मूल्य, संख्यात्मक रूप से दोनों बराबर होना चाहिए, तो 90% की हानि कर दी मैंने, 90% की हानि कर दी। 81 रुपए हो रहा है क्या, हो रहा है। ऑप्शन 2 और उठाओ। मैंने जैसे 80 उठा लिया, 80 उठा लिया, 80 का ही 80% हानि करूंगा क्या, क्यों, क्वेश्चन में दे रखा है दोनों क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत संख्यात्मक रूप से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 80 का 80% बटा 100 काटो, कितना हुआ, 64। विक्रय मूल्य 64 दे रखा है क्या, ये गलत हो जाए। तीनों ऑप्शन इस प्रकार गलत हो जाएंगे। ये अपनी जितनी भी टाइपें थी वो सब अपने कंप्लीट कर लिए। इतनी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, इनको एक बार फिर से कर लेना। सभी टाइप के क्वेश्चन करना है, किस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से करना है, ये बार बार करोगे तभी जाके ये चीजें याद रहेंगी। गणित का मतलब ये नहीं है कि कैलकुलेशन आ रही है तो गणित आ रही है। हर टाइप के क्वेश्चन को करने का हर तरीका हर का अलग होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार करोगे तब याद रहेंगे ये। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से फिर से प्रैक्टिस कर लेना। वीडियो पर नए हो तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।